discussing the most wonderful life-changing book, The Courage to be Disliked, written by great author Ikiro Kisimi and Fumite Koga। दोस्तों, हम इस किताब के लास्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, फिफ्थ नाइट के बारे में, और इसका एक एपिसोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ब्रीफली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियो को चेक कीजिए। और हमने पिछले एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि अगर हमें सही में लाइफ में फ्री होना है तो 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है सेल्फ एक्सेप्टेंस, और ये सेल्फ एफर्मेशन से कैसे अलग होती है। दूसरी बात है कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस की बात जब आती है तो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के बीच वो जो छोटा सा डिफरेंस होती है वो क्या है। देन हमने जाना कंट्रीब्यूशन का सही मायने में क्या अर्थ होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ब्रीफली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू चेक माय लास्ट वीडियो। देन दोस्तों देखिए, ये सिंपल लाइफ है। लाइफ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप अपने टास्क को सेपरेट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अपने आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। जो आपका काम है, जो आपका टास्क है, आप सिर्फ वही कीजिए, दूसरों के टास्क में बिल्कुल इंटरफेयर मत कीजिए। एंड जो काम आपका है, जिस काम में आप अच्छे हैं, उसी स्किल को लेके, उसी चीज़ों को लेके, उसी क्वालिटी को लेके आप थोड़ा सा दूसरों की भी मदद कीजिए। दैट्स इट। लाइफ इज़ सो सिंपल। इतना ही सिंपल है हमारा लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है? हम सब सिंपल बनना चाहते ही नहीं। हमें नॉर्मल बनना अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा स्पेशल बनना चाहते हैं, और उस स्पेशलिटी को पाने के चक्कर में हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डी ग्रोथ होता है दोस्तों। और ये किताब करेज टू बी डिसलाइक्ड इसका नाम है। यानी कि स्पेशल बनने के लिए हम जो लोगों के बीच रिकॉग्नाइज होने के लिए हम जो सब करना चाहते हैं, वो बंधन से अगर हम मुक्त हो जाएं, वो करेज अगर हमारे अंदर आ जाए, तो सही मायने में हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, फ्री, हैप्पी, जॉयफुल एंड पीसफुल महसूस करेंगे दोस्तों। देखिए, ज़िंदगी एक लाइन नहीं है, एक सिंपल लाइन नहीं है। ये कुछ डॉट्स, जो लाइन बनता है कुछ डॉट से बनता है। एक सीरीज ऑफ डॉट से एक लाइन बनता है। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ सीरीज ऑफ मोमेंट को लेके हमारी ज़िंदगी बनती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो डॉट्स को नहीं देख पाते। हमें हमेशा अपनी डेस्टिनी दिखाई देती है। देखिए, गोल ओरिएंटेड होना गलत बात नहीं है, लेकिन उस गोल के चक्कर में उस पहाड़ के ऊंचाई में हम पहुंचना चाहते हैं, अच्छी बात है, पहुंचिए। लेकिन अगर हम सिर्फ उस ऊंचाई को ही देखेंगे तो रास्ते में जो पेड़ पौधे, नदी नाला, जो नेचर आएंगे, जो ब्यूटीज़ आएंगे, उनको अगर हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो जब हम पहुंच भी जाएंगे ना वो ऊंचाई पे, तो हमें वो शांति, वो पीस कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पीछे हम छोड़ चुके होंगे। एग्जैक्टली वैसे ही दोस्तों, जब हम जिंदगी में एक ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें सिर्फ वो लक्ष्य दिखता है, और लक्ष्य को सामने में रख के आगे बढ़ना ये अच्छी बात है। लेकिन उस लक्ष्य के चक्कर में, उस क्वालिटी के चक्कर में, उस स्पेशलिटी के चक्कर में, जो आपकी ज़िंदगी की जो छोटे छोटे मोमेंट्स है, जो छोटे छोटे खुशियाँ हैं, जो छोटे छोटे एंजॉयमेंट है, उसको छोड़ देना ये बहुत गलत बात है। और इसको छोड़ के आप कभी पीसफुल और एक बड़ा सा शांति, एक बड़ा सा खुशी आपको कभी नहीं मिलने वाली दोस्तों। जो खुशी है, जो शांति है, जो आप जो चाहते हैं सदियों से, वो सब इन छोटे छोटे डॉट्स में है। देखिए, मान लीजिए आप एक बड़े म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आप म्यूजिक को घुस के या फिर सिर्फ काम करके आप बड़े म्यूजिशियन, सक्सेसफुल म्यूजिशियन नहीं बन सकते। आप तब सक्सेसफुल बनेंगे जब आप म्यूजिक के हर बीट को एंजॉय करेंगे,
आपकी वो सीखने वाली उस जर्नी को एंजॉय करेंगे। उस ऊंचाई में पहुंचने तक आप जो जर्नी करेंगे, उस जर्नी की हर मोमेंट को जब आप एंजॉय करेंगे, तब आप सक्सेसफुल बनेंगे। देखिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत लोगों की बातें सुनते हैं और ये भीड़ में हम बहुत लोगों की बातों में खो जाते हैं। लेकिन एक बार आप जहाँ भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार 5 मिनट के लिए बैठिए और सोचिए कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है और हमारा गोल क्या है, और उस गोल तक पहुँचने के लिए हम जो जर्नी कर रहे हैं, क्या वो हमें एन्जॉयमेंट दे रही है? क्या हम उसको एन्जॉय कर रहे हैं? अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं तो आप सही रास्ते में हैं, लेकिन अगर आप एन्जॉय नहीं कर रहे हैं वो जर्नी को, तो डेस्टिनेशन कभी भी आपके लिए हैप्पी एंड पीसफुल नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए अपने आप को लोग क्या कहेंगे ये वाली जो बीमारी है, उस बीमारी से खुद को मुक्त कीजिए। खुद को पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है। किसी और को आपका गोल निर्धारित करने मत दीजिए। खुद आपका गोल ढूंढिए और उसी के लिए काम कीजिए, और वो गोल तक पहुंचने के लिए वो जो जर्नी है, वो जो सीरीज ऑफ डॉट्स है, उन सारे डॉट्स को एंजॉय कीजिए। लाइफ अभी ही है। देखिए, ना पास्ट एग्जिस्ट करता है, ना फ्यूचर को हमने कभी देखा है, लेकिन अभी जो हम किताब को पढ़ के आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी इसी वक्त यहीं से ही हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। यही हमारी ज़िंदगी का पल है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा मत सोचिए दोस्तों, ज़िंदगी बहुत सिंपल है। उसको सिंपली रखिए और हमेशा नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए, और आपका ओरिजिनलिटी ही आपको स्पेशल बनाएगा। देखिए, जितने भी भगवान हैं, राम जी हैं, कृष्णा जी हैं, बुद्ध हैं, या फिर जो भी बड़े लोग हैं, उनके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं थी। वो इतना टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, वो ये काम अच्छा किए थे। अगर आप हर चीज़ को एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको ये मिलेगा कि वो जो काम कर रहे थे वो एग्जैक्टली नॉर्मल काम है, उसको हम सबको करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं करते हैं और वो कर रहे थे, इसीलिए वो स्पेशल बन गए, है ना। उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं थे। हम सब सेम है इस दुनिया में। हम सब एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में हैं दोस्तों। हम सब सेम है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी को बहुत खुशी के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ाइए। यही इस किताब का लक्ष्य है, और इस किताब को पढ़ के, समझ के आपके साथ डिस्कशन करने का हमारा भी लक्ष्य यही है। तो आप सब भी किताब के थ्रू ज़रूर जाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सी किताब अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और कुछ भी सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में हम ये टोटल किताब को बहुत प्रिसाइज करके कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, ताकि आप सबको समझने में और आसानी हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।